आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे बहुत तरह की क्वेरीज आती हैं, कस्टमर की क्वेरीज आती हैं। कस्टमर हमसे चैट करते हैं, बात करते हैं या हम मार्केटिंग करते हैं जब अपने मेटा पर। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट्सएप हमें ऑटोमेट क्यों करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर एक कस्टमर आपसे बात करना चाहता है और उसने आपको व्हाट्सएप पे क्वेरी डाला, आप उस समय अवेलेबल नहीं हो, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी मीटिंग में हो, तो आप रिप्लाई नहीं करते हो। कस्टमर उसी समय सर्च कर रहा होता है अदर बिजनेसेस को, उसने 2-3 जगह क्वेरी डाल रखी है। तो इसमें विन रेट उसका सबसे फास्ट होता है, जिसकी तरफ से सबसे पहले रिप्लाई जाता है। तो इसको ऑटोमेट करने का फ़ायदा ये है कि कस्टमर को सबसे पहले रिप्लाई करना या कस्टमर जो चाहता है उसको डाउट क्लियर करना सबसे पहले। सपोज़ कि आप मेटा पर मार्केटिंग कर रहे हो, वहाँ पर आपने ऑटोमेशन दे रखा है कि जब भी कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है, तो डायरेक्टली वो आपके व्हाट्सएप पर आ जाता है। इस केस में सबसे पहले रिप्लाई जाना कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ाता है। इस वजह से हमें व्हाट्सएप को ऑटोमेट करना चाहिए। आगे ह्यूमन इंटरेक्शन रखना है देन ओके, अदरवाइज़ आप उसमें एआई इंटरेक्शन डालना चाहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं। चाहिए सर्च करिए सिंक वाबा, वाबा फॉर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। आपको ये पहली वेबसाइट दिखेगी, इस पे आप क्लिक कीजिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टार्ट फ्री ट्रायल। स्टार्ट फ्री ट्रायल क्लिक करने पे हमें एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इस वजह से मैं अकाउंट क्रिएट नहीं करूँगा। आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका ओटीपी जाएगा फॉर ईमेल वेरिफिकेशन। मैं अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ साइन इन पर। साइन इन क्लिक करने पे हमें ईमेल और पासवर्ड पूछ रहा है। मेरा ऑलरेडी फिल्ड है क्योंकि मैंने पहले भी लॉगिन किया हुआ है, सो मैं फिल करता हूँ और साइन इन करता हूँ। साइन इन करने पे अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं सेम अकाउंट के अंडर में, तो आपको ये मल्टीपल वर्क प्लेस चूज़ करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, मैं अभी चूज़ करता हूँ इन्फोटेक ब्रेन्स। ठीक है, आपको कंपनी स्विच करनी है या आपको वर्क स्पेस स्विच करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी मेरा सिलेक्टेड है इन्फोटेक ब्रेन्स। सो ये रहा हमारा डैशबोर्ड, जहाँ पर हमें ओवरऑल एक आइडिया लगता है कि टोटल मैसेजेस कितने गए, आज कितने मैसेजेस हमने सेंड किए हैं, टेम्पलेट्स हमने कितने बनाए हुए हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको टेम्पलेट अप्रूवल चाहिए होता है। बट अगर आप मेटा एड्स के थ्रू किसी कस्टमर को ला रहे हैं तो उसके ऑटोमेशन के लिए आपको ज़ीरो कॉस्ट देना होता है। मीन्स वो सर्विस मैसेज कॉस्ट में आते हैं। व्हाट्सएप पे 3 टाइप के मैसेजेस होते हैं। एक होता है मार्केटिंग मैसेज, एक होता है यूटिलिटी मैसेज, एक होता है ऑथेंटिकेशन मैसेज। तो अभी जिस पे हम बात करने वाले हैं उस पे वो है हमारा सर्विस मैसेज, जो व्हाट्सएप फ्री ऑफ कॉस्ट में हम यूज़ करने के लिए देता है। उसके बाद आते हैं हम लाइव चैट्स पे। लाइव चैट्स में हमें वो चैट्स दिखती हैं जो कस्टमर ने हमसे बात किया है, या कस्टमर ने हमें डायरेक्टली सेंड किया, या हमने मार्केटिंग मैसेज सेंड करके उनको अपनी तरफ से मैसेजेस भेजे हुए हैं। ठीक है, वो मैसेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। किसी कस्टमर के थ्रू कोई भी बात होगी, आपको यहाँ पर वो दिखता रहेगा। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ पर एक मैसेज भेजता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप का बिजनेस नंबर है जो मेरा यहाँ पर कनेक्टेड है सिंकवाबा से। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज डालता हूँ, हेलो, आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू। हेलो, आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू। ये मैसेज जैसे ही हम डालते हैं, यहाँ पर हमें रिप्लाई आ जाता है। अब इस मैसेज का हम रिप्लाई कर सकते हैं। ये मैसेज जैसे ही हम डालते हैं, हमें सिंक वेब पर मैसेज रिसीव हो जाता है। ये मैसेज का रिप्लाई हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। हेलो, कैन आई नो योर बिजनेस नेम। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही रिप्लाई करते हैं, व्हाट्सएप पर हमें यहाँ पर रिप्लाई आ जाता है से हेलो, कैन आई नो योर बिजनेस नेम। ठीक है, तो इस तरह से लाइव चैट यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप जिस भी कस्टमर से जितने जब भी बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सब दिखता रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू सीआरएम पार्ट। सीआरएम पार्ट में क्या है कि जिस भी कस्टमर से आप बात कर रहे होते हो, वो आपके यहाँ पर रजिस्टर होते रहते हैं। मीन्स आपके पास एक सीआरएम है, इस सिंकवाबा के अंदर में एक सीआरएम इंटीग्रेटेड ऑलरेडी है, जिसमें आप आपके कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। सीआरएम कैसे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल
इस कस्टमर से मेरी बात हुई है, तो इस कस्टमर का लीड प्रोग्रेस में है, कॉन्टैक्टेड है, इंटरेस्टेड है, जो भी आपके लीड स्टेज है, आप अपने बिजनेस के लिए उस कस्टमर से बात करना चाह रहे हैं। बात करने में आपने उससे बात किया सबसे पहले, तो वो ओपन लीड हो गई। आपने उससे बात कर लिया है, तो वो आपका कॉन्टैक्टेड में रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट लीड आपकी ओपन में होती है, ठीक है। वो कस्टमर ने रिप्लाई किया कि यस आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो वो इंटरेस्टेड में हो जाता है। देन वो कस्टमर उस कस्टमर ने ऑलरेडी लाइक वो ही इज़ इंटरेस्टेड, नाउ ही इज़ क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स ही इज़ रेडी टू बाय, ही वॉन्ट्स टू पे यू। देन वंस ही हैव डन द पेमेंट, लाइक उसने पेमेंट कर दिया है सब, लाइक अभी उसने पेमेंट कर दिया है, तो ये कन्वर्टेड मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी सारी लीड का स्टेज होता है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपका बर्थडे ऑटोमेशन है, या कोई भी इवेंट टच पॉइंट्स होते हैं जो कस्टमर के इवेंट्स होते हैं। मीन्स कस्टमर का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेज होता है, जैसे कि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन विद द कस्टमर, कस्टमर का बर्थडे, कस्टमर का एनिवर्सरी, तो दीज आर द लाइफ इवेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो आप उन इवेंट्स के दिन पे आप ऑटोमेट करना चाहते हैं कि इस दिन पे ऑटोमेटिक एक कस्टमर को मैसेज चला जाए, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप मेटा पे मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसने किस ऐड पे क्लिक किया था, उसने किस प्लेटफॉर्म से क्लिक किया था, किस ऐड पे क्लिक किया था, वो ऐड का टाइटल क्या था, इमेज क्या थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी मार्केटिंग में। और आपको यहाँ पर दिखता रहेगा कि ऐड आईडी क्या था, आपका सोर्स टाइप क्या था, ऐड का बॉडी क्या था, ऐड हेडलाइन क्या था, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखती रहेंगी, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी, एंड यहाँ पर एक्टिविटी टैब में आप सारी एक्टिविटी देख सकते हैं, कब कब मैंने इन कस्टमर के साथ में बात किया है, कब कब मैंने इनको मैसेज भेजा है, और किसने मैसेज भेजा है, किसकी आईडी से ये मैसेज गया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ नोट्स ऐड करना है, आप नोट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नोट ऐड हो गया है। नाउ लेट्स कम टू द टेम्पलेट पार्ट। हम अभी मार्केटिंग मैसेज पे बात नहीं कर रहे हैं, तो हम टेम्पलेट पार्ट बाद में कवर करेंगे। अभी हम चलते हैं सबसे पहले कि ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने अभी मैं व्हाट्सएप पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ, हाय। हाय करने पे क्या मुझे कुछ रिप्लाई आया? नहीं। तो इसे मैं ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए आपको जाना है सिंक बाबा पे, फ्लोज पे क्लिक करना है, क्रिएट फ्लो करना है, एक फ्लो बनाते हैं। हमने क्या डाला था? हाय। सो मैं चाहता हूँ कि हाय, हेलो, नमस्ते, ये 3 कीवर्ड जब भी हमें कोई कस्टमर बोलता है, ये 3 वर्ड जब भी कोई कस्टमर हमें बोलता है, ऑटोमेटिक एक रिप्लाई जाना चाहिए। वो कैसे होगा? हमें सबसे पहले नोट्स बनाने पड़ेंगे। मतलब ये एक फ़्लो है जिसे हमें डिज़ाइन, मतलब ये एक फ़्लो है जो हमें डिज़ाइन करना होता है। कैसे डिज़ाइन करना होता है? ये हमारा पहला नोड और लास्ट नोड ऑटोमेटिक आता है। इसके बाद हमें नोट्स ऐड करने होते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप में डिसीजन क्या लेना है। समथिंग लाइक कि हमें मैसेज सेंड करना है, हमें कुछ टेम्पलेट भेजना है, टेम्पलेट मैसेज मार्केटिंग मैसेज टाइप का मैसेज भेजना है, या हमें किसी एपीआई से कुछ मैसेज फेच करने हैं, या हमें एआई से बात करना है, अ, या हमें लोकेशन सेंड करना है। इस तरह के जितने भी ऑटोमेशंस हैं वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नोड ऐड करेंगे। नोड ऐड करने के लिए हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, और हमें यहाँ पे सारे नोट्स दिखते रहते हैं, ठीक है। नोट्स में हम अभी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक सेंड मैसेज का नोट ऐड करते हैं, ठीक है। मैंने ये क्लिक किया, और मैं चाहता हूँ हाय, हाउ आर यू, आई एम हियर, हाउ कैन आई हेल्प यू। और ये मैं इसको कनेक्ट कर दिया। और जो भी नोट्स हम डालते हैं उसका एक एंड पॉइंट होना ज़रूरी है। मीन्स कोई भी नोट ओपन हम नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज़ हमें एरर आएगा। तो हमें सारे नोट्स को एंड पे ले जाना है,
या हमें नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करना है। मीन्स मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नोड ऐड किया है, पहले इतना हम टेस्ट कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये सेव हो गया, बैक जाते हैं, न्यू फ्लो, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। न्यू फ्लो, ये हमारा फ्लो था, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम अपने व्हाट्सएप पर टेस्ट करते हैं कि क्या ये वर्किंग है क्या नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हाई क्लिक किया, हमने हाई पे ऑटोमेशन मैसेज डाला था। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जैसे ही हमने हाई डाला, पहले हमने हाई डाला था, हमारे पास ऑटोमेशन नहीं था तो हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बट इस टाइम जैसे ही हमने हाई पे मैसेज डाला, यहाँ पर जो हमने नोट डाला था, मैसेज नोट, हाय हाउ आर यू, अमन हियर, हाउ कैन आई हेल्प यू, हमें ऑटोमेटिक एक मैसेज मिल गया। ठीक है, इसी तरह से हमें जितनी भी चीज़ें ऑटोमेट करनी है हम वो ऑटोमेट करते हैं। हम नेक्स्ट नोड पे चलते हैं। लेट्स से हमें यहाँ पर इसके बाद एक और मैसेज भेजना है। इस कनेक्शन को हम डिलीट करते हैं और हम यहाँ पर एक और मैसेज डालते हैं, या हम URL बटन डालते हैं। ठीक है, माई कैटलॉग प्लीज़ विजिट। ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई लैंडिंग पेज है, तो आप यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ माई कैटलॉग प्लीज़ विजिट, हियर इज़ माई वेबसाइट प्लीज़ विजिट। ठीक है, विजिट वेबसाइट, ये हमने बटन का नाम दे दिया। और यहाँ पर हम एक URL दे देते हैं। URL में हम अपनी कंपनी का URL दे देते हैं। ये हम URL लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और ये हम सेव कर देते हैं। हमारा फ्लो न्यू फ्लो नाम से था, जिसको हम एडिट करते हैं। और ये हमारा फ्लो है जहाँ पर हम स्टार्ट ट्रिगर, सेंड मैसेज, URL बटन हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, URL बटन में अगर आप देखेंगे तो हमने हियर इज़ माई वेबसाइट प्लीज़ विजिट वेबसाइट, एंड वेबसाइट में हमने अपने वेबसाइट का URL दे दिया है। ठीक है, अब हम हमारे पास ऑलरेडी ये हमारा फ्लो जो है, इसको हम लिख लेते हैं कि टेस्ट फ्लो। बैक जाते हैं, ये हमारा टेस्ट फ्लो जो है वो एक्टिव है। तो अभी हम व्हाट्सएप पर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये फ्लो वर्किंग है क्या। मैंने हाई लिखा, हाई करके भेज दिया। हमारे 3 कीवर्ड्स थे, हाय, हेलो, नमस्ते। सो हाय मैंने किया तो हमारा ये फ्लो रन कर गया। इस तरह से हम अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कई तरह के फ्लो बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं, जैसे कि हमें मैसेज सेंड करना है, हमें टेम्पलेट सेंड करना है, हमें लोकेशन सेंड करना है। अगर हम टेम्पलेट सेंड करना चाहते हैं, हम टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं। इसमें हमारे जो भी टेम्पलेट्स अप्रूव्ड हैं मेटा से, वो टेम्पलेट्स के नेम आ जाते हैं। ठीक है, वो हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर हमें कुछ लोकेशन सेंड करना है, लोकेशन सेंड कर सकते हैं। URL बटन सेंड करना है, या रिप्लाई चाहिए कस्टमर से। ठीक है, लिस्ट मैसेज मल्टीपल ऑप्शंस कस्टमर को देते हैं, जिसमें से वो चूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको रिप्लाई करते हैं, वो कर सकते हैं। क्वेश्चन आस्क करना है कस्टमर से, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो, समथिंग लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर लाइक मोबाइल नंबर, एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, AI से अगर हमें AI असिस्टेंट बनाना है जो कस्टमर से AI की तरह बात करे, तो हम AI प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें चूज़ करना होता है कि हम कौन सा AI यूज़ करना चाहते हैं, मॉडल चूज़ करना होता है, टेम्परेचर, टोकन, एंड यहाँ पर हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट देना होता है कि आप किस तरह से ऐड करोगे। समथिंग लाइक यू आर अ रियल एस्टेट एजेंट और यू आर अ फील्ड मैनेजर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल फ्लो दिखाता हूँ कि कैसे कैसे फ्लोज हम बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के फ्लो भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, समथिंग लाइक अगर कोई नमस्ते करता है, नमस्ते करने पे क्या होगा, यहाँ पर उनको एक रिप्लाई जाएगा, नमस्ते, वेलकम टू शाकाल पुणे। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है इंग्लिश, एक मराठी चूज़ करने के लिए। इसमें से जो भी चूज़ करता है यूज़र, उसके बेसिस पे हमारे 2 कंडीशन वर्क करते हैं। ये है अपना कंडीशन,
हमारे बाइनरी कंडीशन है या मल्टीपल कंडीशन है, उस बेसिस पे ये कंडीशन वर्क करता है। डिसीजन ट्री होता है जो कि डिसाइड करता है कि कस्टमर ने क्या रिप्लाई किया है, उसके बेसिस पे हमें किस नोड में हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर कस्टमर ने इंग्लिश रिप्लाई किया हुआ है तो ये इंग्लिश के फ्लो पे जाएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि किस तरह से हम फ्लो को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें क्या मल्टीपल नोड्स हमने तो इस तरह से हमने बात किया कि किस तरह से हम फ्लो को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल नोड्स क्या हैं जो 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 हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लो में। हम व्हाट्सएप को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाली सीरीज़ में हम सारे नोड्स के बारे में एक एक करके इन डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस फ्लो सिस्टम का कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हो अपने व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कुछ क्वेरी होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको कमेंट पर हेल्प कर देंगे, या आप हमें डायरेक्टली हमारी सिंकवावा वेबसाइट पर जाके सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ में जिनका भी बिजनेस है, आप उनके साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि आप किस तरह से व्हाट्सएप को ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।